बुज़दिलाना हमला पाक अफगान सरहद पर किया गया। पाक फौज के 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हो गए। इंडिया ने किया। इंडिया अपनी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सुर्खी का बदला उतारना चाह रहा है। उन्होंने अफगान को इस्तेमाल किया। अफगान आए कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज हुआ है, जो कि कल रात को इसने किया है। प्रॉक्सी वॉर है, इंडिया पीछे है। अभी तक सबक सीखा नहीं है, एंड यू नो जब आप सबक नहीं सीखते हैं देन यू आर बाउंड टू सफर, और अब हम सफर करेंगे। तो फिर भी अगर आप अभी भी इस वाकये के बाद अगर सबक ना सीखे तो आई एम सॉरी। आज हमारे मशरक में हिंदू मुशरिक हैं और मगरब में जहन्नुम के कुत्ते खवारिज, और दोनों ही इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुल्क में खाना जंगी हो तो हम मुल्क पर कब्जा करने शुरू कर दें। बड़े बड़े इलाकों पर ये पहले ही नज़रें जमाए बैठे हैं। कोई कहता है कि हम कश्मीर ले लेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, तो पाकिस्तान सिंध पे कब्जा कर लेंगे। वो कहते हैं हम खैबर के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे और अटक तक का इलाका हमारा है और बलूचिस्तान हम काट देंगे। आप इन खतरात का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो जो मोदी साहब ने कहा, जो उधर के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जो उधर के एयर चीफ और आर्मी चीफ ने कहा कि हम जो है वो बताएंगे पाकिस्तान को, तो ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज हो गया है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू कर चुका है। कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो। इसके पाकिस्तान को नतायज क्या भुगतना पड़ेंगे आई हैव नो आइडिया। मैं सिर्फ ये खौफ का शिकार हूं कि नतायज इतने खतरनाक होंगे कि हम में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अमेरिका के पास ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, वो यहां बर्बाद करके एंड में भागा है। अपने अरब डॉलर के हथियार छोड़ के भागा है, पतलूने छोड़ के भागा है यहां से। ये मत भूलें, नेटो के ममालिक ने अमेरिका को यहां छोड़ा और कहा हम पहले जाएंगे, और कई नेटो के ममालिक अमेरिका से भी पहले भाग गए। अब हमने पंगा ले लिया है, अल्लाह खैरी करे। तो मुझे खौफ इस बात का आ रहा है कि अल्लाह इसको कदर करवाएगा पाकिस्तान की। अल्लाह ना करे कि इसके ऊपर अगर भारतीय मुशरिक हिंदू और मोदी और ये हिंदुत्व फौज इस पर काबिज हो जाए इसके कुछ इलाकों पे, या जहन्नुम के कुत्ते खवारिज काबिज हो जाए इसके ऊपर, लोगों को मज़ा आ जाएगा। मज़ा चख लेंगे ये एक दफ़ा तसल्ली से कि हिंदुओं के नीचे रहने का क्या अंजाम होता है। इनको आज पाक फौज बुरी लगती है, इनको आज पाकिस्तान बुरा लगता है, पाक सरजमीन का सब्ज़ हिलाली परचम बुरा लगता है। जब जयशंकर से मुलाकात होती है तो उसमें बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उनकी आती हैं कि जी जो पहलगाम हमला था उसमें उन्होंने भारतीय नैरेटिव को प्रमोट कर दिया, सपोर्ट कर दिया, और टेररिज्म की बात करते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी और हमारे फेलियर्स के ऊपर बात कर दी। तो ये तो बहुत ही टाइमिंग हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव है कि वहाँ वो जाते हैं भारत और यहाँ पर अफगानिस्तान हमला कर देता है पाकिस्तान। दे आर मर्सनरीज भाई, ये तो दुनिया जानती है कि पैसे दो तो वो लड़ेंगे, और इधर वो देख रहे हैं और हमें मौका मिल रहा है पैसे कमाने। हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, उधर से पैसे मिलेंगे। अमेरिकन से उसे से $7.2 बिलियन के हथियार तो मिल गए हैं, तो क्यों नहीं ये प्रॉक्सी वॉर, हमें पैसे मिलेंगे, आओ लड़ो। और बाय द वे ये तो हमारा पुराना क्लेम है कि अटक तक जितना जमीन है पाकिस्तान का, अटक तक वो हमारा है। टुडे देयर इज नो ड्यूरेंट लाइन। अगर ये सारी दहशतगर्दी फितनाल हिंदुस्तान है तो फिर चौकियां आपको अफगानिस्तान साइड की नहीं, हिंदुस्तान साइड की फतह करनी है। चौकियां आपको मकबूजा कश्मीर में फतह करनी है जाके, ताकि हम कब्जा छुड़वा सकें। कि मसला तो फितनाल हिंदुस्तान है, जो करवा रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो सहूलतकारी कर रहा है, आप वहां अटैक करें भाई, उनको तबाह बर्बाद करें, यहां मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। देखें, कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से तो नहीं हो सकता। आप कैंसर सेल को मार नहीं रहे, पर आप पेन किलर्स देते जा रहे हैं, या एंटीबायोटिक से कोशिश करें इलाज करने की। कैंसर का इलाज तो नहीं होता एंटीबायोटिक से, ना एंटीवायरल ड्रग से होता है। कैंसर के इलाज के लिए आपको बड़ी खतरनाक कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, वो तो जाके भारत में होगी। आपको मौका मिला, 6 दिन की जंग थी, आप चाहते तो ईंट से ईंट बजा देते भारत की, आप 6 दिन खामोश रहे। आखिरी दिन 2-4 पटाखे मार के आपने कहा जी हम जंग जीत गए। जब ट्रंप ने कह दिया जंग बंद कर लो, आपने 2-4 पटाखे मारने के बाद फौरन कहा जी हमारी तरफ से जंग बंद है। उसके बाद भारत ने हमला किया, हमारी एयर बेस पे हमारे बंदे भी उसने मार दिए, लेकिन उसके बाद आपने जवाब नहीं दिया। तो फितनाल हिंदुस्तान के लिए हमला हिंदुस्तान पे करना पड़ेगा, तब जाके ये मसला हल होगा। ये भी हमारे जर्नलों को सोचना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं। उधर बॉर्डर पर तालिबान युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। पाकिस्तान अब बहुत बुरा फंस चुका है। पाकिस्तान के खस्ता हाल हालात पर लाल टोपी कह रहा है कि पाकिस्तानी आवाम को पाक फौज का साथ देना चाहिए, वरना हिंदू और तालिबान मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। यदि पाकिस्तान को बचाना है तो पाक फौज का साथ देना पड़ेगा। दोस्तों, लाल टोपी को इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत घबराया हुआ है लाल टोपी। इनकी फौज में इतना दम नहीं है कि वो
तालिबान टीटीपी और बीएलए का सामना कर सके। आए दिन टीटीपी इनके सैनिकों को मारती है और कल तालिबान ने भी 58 पाकि सैनिकों को मार दिया है। दिल्ली में बैठकर तालिबानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है उससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तालिबान भारत में जाकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत तालिबान मिलकर पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरना चाहते हैं। दोस्तों, इस लाल टोपी का डर अच्छा है, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान की बजाने में लगे हैं। ये लाल टोपी बहुत गजवा हिंद करता है। अब टीटीपी करेगी गजवाए पाकिस्तान। तो इंडिया इनको शेयर दे रहा है। आप देखें, इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में है। वो फॉरेन मिनिस्टर जो कि वांटेड है और जिसके ऊपर ट्रैवल बैन है, तो वो ऑफिशियली इंडिया में है और वहां पे यानी मीटिंग्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट की ना सिर्फ पुष्पनाई कर रहा है बल्कि उनको संभाल के और बचा के रख रहा है दुनिया से। तो ये जो सारी जंग हुई है इसमें फंडिंग पे खौफ आता है कि कहीं इनको हिंदुओं के कब्जे में न दे दे। ऐसा ना हो मुल्क के बड़े बड़े हिस्सों पर भारतीय फौज काबिज हो जाए और हमको एक मरतबा फिर अपनी आज़ादी के लिए एक खुरेज जंग लड़नी पड़े। मुझे खौफ इसी बात का है। हिंदुत्व कोई मसला नहीं है हमारे लिए। ग़ज़वा हिंद की बिशारत हमें सईदी रसूलुल्लाह ने अता फरमाई हुई है। हमने कब्ज़ा कर ही लेना है। हमने उनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर ही लाना है। ये जहन्नुम के कुत्ते, इनके सर काटने के लिए अल्लाह ने पाक फ़ौज बनाई हुई है। हमारी मईशत कोई मसला नहीं है। ये मिसमैनेज्ड मईशत है। ये नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। अल्लाह ने हमें ख़जाने दिए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हुक्मरान करप्ट हैं, चोर हैं, मिसमैनेज्ड हैं, करप्शन है, इस वजह से लगता है कि पाकिस्तान की मईशत ख़राब है। हम दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है अल्लाह के फजल से। कौन सा ख़जाना है जो अल्लाह ने हमें नहीं दिया हुआ? ये चीज़ें हमारी मसला नहीं है। जैसे मैंने कहा, मुझे मसला सिर्फ इस बात का है कि ये कौम अपना नज़रिया गुम कर बैठी है, और जब ये होता है तो फिर अल्लाह इसको खाना जंगी में मुब्तला कर देता है, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी हुई और फिर उसके नतीजे में दुश्मन बाहर से दाखिल हो जाता है। अगर हम एक मजबूत कौम ना हो, जिस नज़रिया पाकिस्तान पर जिसका ईमान ना हो, जो अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक़ ना रखती हो, हमें एक बहुत बड़ी तहरीक की ज़रूरत है कि नज़रिया पाकिस्तान को दोबारा ज़िंदा करें। हमारी ताकत, हमारी इज्जत, सब कुछ इस्लाम में है, नज़रिया पाकिस्तान में। सुबाइयत, कौमियत, लिसानियत, फ़िरक़ावारियत सियासी जमातों में नहीं है। ये वो तफ़रक़े और फ़िरक़े हैं जो कौम को फाड़ कर तबाह बर्बाद कर देते हैं। अगर हमारी कौम ने ये ना समझा, फिर बहुत जलील होगी, बड़ी मार खाएगी। इस पाकिस्तान को तो इंशाअल्लाह अल्लाह कायम रखेगा ही, लेकिन इसकी बहुत बड़ी आबादी मारी जाएगी या जलील कर दी जाएगी दुश्मनों, मुशरिकों और ख़वारिज के हाथों। ये ख़तरा मुझे ज़्यादा है। जंग की हमें प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह के फजल से ग़ज़वा हिंद हो या मुशरिक हो, इनके तो हम दांत तोड़ के फ़ारिग कर देंगे। और मईशत अल्लाह ने हमें ख़जाने इतने दिए, हम ठीक से मैनेज करें, 4 दिन में हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। सईदी रसूलुल्लाह को मजबूती से थाम के रखो और आपस में तफ़रक़ा ना डालो। अगर तफ़रक़ा डालोगे फिर तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, फिर तुम्हें शिकस्त होगी, फिर तुम्हें ज़िल्लत होगी, अल्लाह तुम पे बदतरीन दुश्मन मुसल्लत कर देगा। मुझे खौफ इसी बात का है, खतरा इसी बात का है कि ये जो सुबाइयत और लिसानियत और फ़िरक़ावारियत इस वक्त फैल चुकी है, और हम एक मुसलमान होने के बजाय, एक पाकिस्तानी होने के बजाय अपने आप को अपनी सियासी जमात से वाबस्ता करते हैं, सूबे से वाबस्ता करते हैं, अपनी बरादरी और ज़बान से वाबस्ता करते हैं। ये वो ज़हर कातिल है हमारा, अस्तग़फिरुल्लाह, कि जो हमारे मुल्क की आवाम को, मुझे खौफ आता है कि कहीं इनको हिंदुओं के कब्ज़े में न दे दे। ऐसा ना हो मुल्क के बड़े बड़े हिस्सों पर भारतीय फ़ौज काबिज़ हो जाए और हमको एक मरतबा फिर अपनी आज़ादी के लिए एक खुरेज जंग लड़नी पड़े। मुझे खौफ इसी बात का है। हिंदुत्व कोई मसला नहीं है हमारे लिए। ग़ज़वा हिंद की बिशारत हमें सईदी रसूलुल्लाह ने अता फरमाई हुई है। हमने कब्ज़ा कर ही लेना है। हमने उनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर ही लाना है। ये जहन्नुम के कुत्ते, इनके सर काटने के लिए अल्लाह ने पाक फ़ौज बनाई हुई है। हमारी मईशत कोई मसला नहीं है। ये मिसमैनेज्ड मईशत है। ये नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। अल्लाह ने हमें ख़जाने दिए हुए